जितने अहले सुन्नत आपके अहबाब हैं उन्हें बुलाइए, उन्हें मजलिस में लाइए, ताकि हम अदब आदाब से मोहब्बतें बांटकर अपना नजरिया उनके सामने रखें। बात शियस नहीं, तमाम मकातब फिक्र के लोगों को कह रहा हूं, जो हुसैन जैसा होगा वो किसी भी दौर में किसी भी यजीद जैसे की बैअत नहीं करेगा। कल गुजारिश की थी, आज भी करूंगा, और जब तक सांस दम में तब तक बात करूंगा। जो कौमें उलमा का एहतराम नहीं करती वो जहालत में जीती हैं, क्योंकि इल्म के मुकाबले में है ही जहल, और हम मुतक़िद हैं बाबे मदीनतुल इल्म के। अरे मेरे जवान भाइयों, करोड़ों रुपए ये कौम इस वक्त नाम हुसैन पे लगा रही है, मुझे समझ नहीं आता वो जा किधर रहे हैं। अगर जवान की मेंटली ग्रोथ नहीं हो रही तो ये जितने सारे जवान आए बैठे हैं ना, मेरे भाइयों, खुदा का वास्ता अली अब्बास अस्करी का ये जुमला सिर्फ सुन लो। एक फिक्रा का है अल्लामा नकन ने, शिया बच्चा प्राइमरी से नीचे नीचे जीना हराम हो जाता है जी। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत का इतना इनकार क्यों किया था? क्यों इनकार किया? घर लुटवा दिया, वतन छोड़ दिया, इतनी भी क्या बात थी? हुसैन ने बंद किया जाए ये सवाल, आज के बाद बंद किया जाए ये सवाल कि हुसैन को बैत का इतना इनकार क्यों था। अपने गिरबानों में जांग के खुद से पूछा जाए कि यजीद को बैत का इतना इसरार क्यों था। करोड़ अली अब्बास अस्करी कुर्बान करूं अल्लामा नकन के एक फिक्रे पे। अल्लामा नकन फरमा कहते, यार समझ नहीं आती, दिमाग यार सोच सोच के बंद हो गया, मुझे नतीजा नहीं मिल रहा। भाई 9 लाख का लश्कर जिस मलऊन के साथ था, फिर भी वो 72 से बैत मांगने पे मजबूर। बड़ी बड़ी जबानें खुल गई और बड़ी बड़ी जबानें खुल रही हैं यजीद की हिमायत में। मुझे खुशी इस बात की होती है, मजलिस में बैठने वाला हो शिया या हमारे अहले सुन्नत भाई, कलेजा खोल के यजीद पे लानत जरूर करता है। अरे रास्ते ही तो 2 है ना यार, एक हुसैनियत एक यजीदियत, तीसरा रास्ता है ही नहीं। जैसे कुरान में शुक्र है, कुफ्र है, नेकी है, बदी है, अच्छाई है, बुराई है। 2 बेड़ियां तो लत रख के बंदा टुर ही नहीं सकता। बंदे को एक का इंतखाब करना है, या हुसैनी रहे या यजीदी बने। ये करबला की बात है। ये जितनी जबानें खुल रही हैं ना यजीद की हिमायत में, इन सब के सामने जाकर सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना है। हम तहजीब से बात करने वाले लोग हैं। हमने किसी को, हुसैनी वो होता है जो किसी का दिल ना दुखाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। हुसैन अलैहिस्सलाम के टोटल 72 और वहां 9 लाख। मेरे सर पे कुरान रखिए, मैं ऑन एयर कहने को तैयार हूं कि जो हुसैन अलैहिस्सलाम और ये 72 थे टोटल, ये कोई इतने बड़े वो नहीं थे। ये शब जिंदागार, इबादत गुजार, गोशा नशीन, शरीफ नफ्स लोग थे। हबीब इब्ने मज़ाहिर की कमर खम थी। इबादत गुजार इतने थे मेरे शिया सुन्नी हुसैनी नमाजी लोगों के एक सजदे में खत्म कुरान करते थे हबीब इब्ने मज़ाहिर। मुस्लिम इब्ने औसजा जो हुसैन के दूसरे सहाबी थे, वो कूफा के बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। ये बेचारे शरीफ सब जिंदागार, इबादत गुजार, गोशा नशीन लोग थे यार। रख इन जमाने वालों के सर पे कुरान और इनसे पूछ, अमीरुल मोमिनीन की खुद साख्ता बनाई हुई मसनद पे बैठ के यजीद ने दीन इस्लाम के साथ ऐसा भी क्या कर दिया कि हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे बूढ़े को भी तलवार निकालना पड़ा। पाक इंडिया पार्टीशन हुआ। अब ये पार्टीशन हुआ और मोची दरवाजा, हमारे लाहौर में, कदीम लाहौर की एक जगह जिसे मोची दरवाजा कहा जाता है, वहां पर एक सेमिनार हुआ और सेमिनार का उन्वान है, अगर करबला न होती तो क्या होता। सुबह से शाम हो गई। जो नॉन मुस्लिम्स थे ना मेरे मोहतरम, उन्होंने भी अपने अपने नजरियात पेश किए कि ये होता, ये होता, ये होता, ये होता, ये होता। बहुत आसानी से सवाल किया जाता है कि हुसैन ने यजीद की बैअत क्यों नहीं की। ये जो कहा जाता है ना कि हुसैन ऐसे हाथ पे हाथ रख लेते, ये इतना सिंपल नहीं था। बैअत का मतलब होता है आज के बाद इस जिस्म की कायनात तेरी है और इस जिस्म का मालिक तू है। अब मुझे आप जवान भाइयों बताओ, क्या वो शहजादा जिसने रसूल अकरम की जबान चूसी थी, वो अपना वजूद किसी शराबी के सपुर्द करता था? नहीं करता था। पर्चा पूरा था, एक पूरा लेटर था कि यजीद ने इस्लाम में क्या क्या चेंजिंग्स की थी। वो पूरा पर्चा हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया गया था। याद रखे जमाना, यजीद सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत एक हाथ नहीं मांग रहा था, उसका एक पूरा पेपर था जिसमें इस्लाम में, शरीयत में चेंजिंग्स थी। कुछ बातें ऐसी हैं जो मिंबर पे की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो मिंबर पे नहीं की जा सकती। हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने वो पूरा पेपर लाया गया था कि इन तमाम शराइत को मान कर यजीद की बैअत करें। अब वो शराइत बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन एक जुमला मैं कह रहा हूं, सुबह से लेकर शाम हो गई, मैं कोशिश करता हूं शराइत पर्दे में एक जुमले में
पूरा पर्चा सुना सकूं। सुबह से लेकर शाम हो गई और लोग बताते रहे करबला न ये हो, न होती तो ये होता, ये होता, ये होता। सेमिनार का उन्वान यही था, करबला न होती तो क्या होता। मोची दरवाजा लाहौर में पाक इंडिया पार्टीशन के बाद आखिर में बारी आई लखनऊ से तशरीफ लाए हुए बर्रे सगीर पाक को इल हिंद की सबसे इल्मी शख्सियत आयतुल्लाह अल्लामा सैयद अली नकी नकन मरहूम की। और आखिर में नाज़िम मिंबर ने कहा जी हम निहायत माजरत खाएं, लखनऊ से हमारे आखिरी मेहमान तशरीफ लाए हैं, निहायत मोहतरम शख्सियत है, लेकिन हम माजरत चाहते हैं, हमारा वक्त खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अगर अल्लामा नकन हमें 2 मिनट में बता सकते हैं कि करबला न होती तो क्या होता तो मिंबर पे आए, वरना हमारी माजरत कबूल है। तारीख कहती है अल्लामा नकन सरकार मिंबर पे आए और मुस्कुरा के फरमाते हैं अरे भैया आपने हमें अभी भी वक्त ज्यादा दिया है, हम 5 सेकंड में बात मुकम्मल करके आपका वक्त आपको लौटाते हैं। अल्लामा फरमाते याद रखे ज़माना, अगर करबला न होती तो इस्लाम किसी शरीफ के कबूल करने वाला मजहब ही नहीं था, क्योंकि फर्क ही कोई नहीं था। मुसलमान वो भी, मुसलमान ये भी, टोपियां उनके भी सरों पे, कुरान उनके भी बगलों में, तस्बीहां उनके भी हाथ में। खुद के सर पे कुरान रख के एक बार जरा खुद से तो पूछो, वहां भी मुसलमान, यहाँ भी, वहां भी खुदा को सजदा करने वाले, यहाँ भी खुदा को सजदा करने वाले, तो दीन की पहचान कौन करा रहा था, हुसैन के यजीद? हुसैन उस बादशाह को नहीं कहते जो सिचुएशन चेंज होने पे इरादे बदल ले। जो एजेंडा नाना के शहर में था, पॉलिसी वही करबला के मैदान में थी और वही नेज़े की नोक पे थी। दुनिया यजीद से डरती थी, हुसैन नहीं डर। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब का एक जुमला सुना दो। फरमा गए थे मैं गुजर के जा रहा हूँ ना और सामने रोड पे सांप पड़ा हो, वो सामने सांप और मैं रुक जाऊंगा, मैं उसके ऊपर से नहीं गुजरूंगा। अब मैं रुक गया और मेरे साथ से 5 साल का बच्चा आगे बढ़ा और उस सांप के सर को अपने पैरों के नीचे कुचलता हुआ आगे निकल गया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा खैर तो है बेटा, मैं बड़ा होके नहीं जा रहा, आप कैसे चले गए? उस बच्चे ने कहा मौलाना साहब आपने गौर से नहीं देखा, दरअसल ये सांप असली नहीं है, प्लास्टिक का है। अब जब कैफियत बदली तो फिर माहौल भी तब्दील और इरादे भी बदल गए। कैफियत के बदलने से, हकीकतों के पता चलने से नतीजे बदल जाते हैं। नकवी साहब फरमाते थे बच्चे का एतमाद देख के जब मुझे पता चला ना कि ये सांप असली नहीं, मैं भी आगे बढ़ा, मैं भी उसके सर को कुचल के चला गया, क्योंकि मुझे हकीकत पता चली गई। पता नहीं कौन समझे कि बिला फरमा गए थे याद रखे जमाना, सारी दुनिया जिस यजीद के खौफ से मर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे।